नमस्कार मित्रों, विवान क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य सचिवालय का है। और ये जो टॉपिक है वो करंट की दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हमें जानना भी बहुत जरूरी है। अगर मित्रों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए मित्रों, राज्य सचिवालय, तो राज्य सचिवालय का एक तो मैंने डिवाइडेशन सामान्य परिचय, एक इसके अंग की बात की है, एक इसके मुख्य सचिव की बात की है और प्रमुख मुख्य सचिव और प्रशासनिक सुधार कमेटियां। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और इन्हीं से संबंधित पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट है सामान्य परिचय। तो देखिए, यह नीति निर्माता के रूप में राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली है। यानी कि जो राज्य सचिवालय है वो राज्य सचिवालय नीति निर्माता के रूप में तो राजनीतिक नेतृत्व यानी कि जो मंत्री होते हैं वो नीति बनाते हैं और नीति को क्रियान्वित कौन करते हैं तो लोक सेवक करते हैं। इन दोनों की जो कार्यस्थली है वो क्या है, राज्य सचिवालय है। तो मित्रों एक पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा देखिए, मंत्री परिषद को नीति निर्माण में सहायता करना किसका काम है, राज्य सचिवालय का काम है। तो देखिए मित्रों, और ये हर स्टेट में होते हैं। अब देखिए, राज्य सचिवालय के अंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सचिवालय होता है। क्या होता है, सचिवालय। और इस सचिवालय से देखिए मित्रों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सचिवालय का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है मित्रों, सीएम होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी पड़ेगी और ये हर स्टेट में ऐसा ही होता है। दूसरी बात देखिए, प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, इसका मुख्य सचिव होता है। यानी कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक जो सचिव होता है वो कौन होता है मित्रों, मुख्य सचिव होता है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो आगे देखिए, इन सचिवालयों को विभागों में डिवाइडेशन किया गया है। यानी कि इनको किस में बांटा गया है, विभागों में बांटा गया है। और देखिए मित्रों, याद देखिए आप, विभागों का राजनीतिक अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, दोनों लिख सकते हैं आप, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री। कौन होता है मित्रों, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होता है। और इसका प्रशासनिक जो अध्यक्ष होता है मित्रों वो कौन होता है, शासन सचिव होता है। ये बात हमें याद रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आप सोच रहे हैं कि विभाग क्या है। जैसे देखिए, भारत सरकार जो होती है उसमें जो केंद्रीय सचिवालय होता है उसको मंत्रालय में बांटा गया है। उसी प्रकार राज्य में इनको क्या नाम दिया गया है, विभाग नाम दिया गया है। और देखिए, एक बार ये सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था कि सचिवालयों को किस में विभाजित किया जाता है, तो किस में विभाजित किया जाता है, विभाग में। अब आगे देखिए, इसमें समझने की बात क्या है। विभाग जैसे देखिए, शिक्षा विभाग है, उद्योग विभाग है, सड़क विभाग है, चिकित्सा विभाग है, ये सब विभाग है। और इन विभाग का अगर राजनीतिक अध्यक्ष आपसे पूछे तो कौन है, कैबिनेट मंत्री है। जैसे देखिए मैं बोलूं गृह विभाग, राजस्थान गृह विभाग, तो राजस्थान गृह विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष स्वयं अशोक गहलोत है। उसी प्रकार उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो भंवर सिंह भाटी है। जैसे मैं बात करूं चिकित्सा मंत्री कौन है, तो रघु शर्मा है। ऐसे आप विभाग को समझ चुके होंगे, विभाग क्या है। अब आगे देखिए, इन विभागों का काम क्या है, तो नीति निर्माण करना या नीति निर्माता के रूप में इनका काम होता है। और इनका प्रशासनिक अध्यक्ष जो होता है मित्रों उसको क्या कहते हैं, शासन सचिव होता है। ये बात अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए नेक्स्ट बात देखिए, निदेशालय। अब देखिए, सचिवालय का भाग निदेशालय नहीं है, ये मैंने पहले पॉइंट लिख रखा है कि सचिवालय के अंग नहीं है निदेशालय। आपने निदेशालय का नाम सुना होगा, जैसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, जैसे पुलिस निदेशालय। तो ये आप निदेशालय जो नाम सुनते हैं इनको समझिए क्या है कि सचिवालय के अंग नहीं है
और दूसरा पॉइंट नीतियों का क्रियान्वयन। इनका जो काम है वो क्या है मित्रों, नीतियों का क्रियान्वयन करना है, जबकि विभाग का काम क्या था, नीति का निर्माण करना है। और निदेशालय के जो प्रमुख होते हैं यानी कि एक तरह से अध्यक्ष के रूप में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, निदेशक कहते हैं, महानिदेशक कहते हैं या महानिरीक्षक कहते हैं। तो अभी तक मित्रों ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये अंग क्या होते हैं, सचिवालय विभाग। अब देखिए आगे देखिए, इनमें जो मेन जो सचिवालय में होता है वो होता है मुख्य सचिव, या मैं ऐसे बोलूं जो कार्यपालिका जो होती है वो स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। जो स्थायी कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है मित्रों। अब देखिए आगे, तो एक एक बात को समझिए कि मुख्य सचिव की योग्यता। तो देखिए सबसे पहले अगर हम किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें सबसे पहले आपसे योग्यता पूछेगा कि आपकी योग्यता कितनी है फॉर्म भरने के लिए। उसी प्रकार मुख्य सचिव बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति में क्या योग्यता होती है कि वह व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का अधिकारी होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है मित्रों, मुख्य सचिव बन सकता है। आगे देखिए, अब जब ऐसे आदमी मिल जाएंगे तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति कौन करता है मित्रों, CM करता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, CM यानी कि संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए जो इनका जो कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। कैसे समझेंगे आप, देखिए अभी अगर आप देखें करंट में, तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो गुप्ता यानी कि अगर मैं बात करूं DP गुप्ता जो अभी हमारे मुख्य सचिव थे, उनको 3 महीने पहले ही यानी कि उनके कार्यकाल से 3 महीने पहले ही हटाकर नया मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को बनाया है। तो हमें इस बात से ये पता चल गया है कि मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि मुख्य सचिव जब तक कार्य करेगा जब तक CM चाहेगा। आगे देखिए मित्रों, स्थिति क्या है इनकी, यानी कि मुख्य सचिव की स्थिति क्या होती है। तो देखिए राज्य सचिवालय का अध्यक्ष मैंने बताया था मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय एक विभाग होता है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, मुख्य सचिव। और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष भी कौन होता है मित्रों, मुख्य सचिव होता है। ये इसकी क्या होती है, स्थिति होती है। और इसके अगर कार्य की मैं बात करूं तो ये एक तरह से CM और यानी कि जो भी अनेक विभाग हैं इन विभागों में समन्वय करना इसका प्रमुख काम होता है। आगे देखिए मित्रों, ये आपको समझ में आ चुकी होगी योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और स्थिति की। अब देखिए प्रमुख मुख्य सचिव कौन कौन से हैं। तो देखिए मित्रों, पहला जो मुख्य सचिव था राजस्थान का वो के राधाकृष्णन था। कौन था, के राधाकृष्णन। और राजस्थान में जो सर्वाधिक कार्यकाल भी है वो किसका है, के राधाकृष्णन का है मुख्य सचिव के पद पर। आगे देखिए, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो देखिए कुशल सिंह थी। कौन थी ये, कुशल सिंह थी। और मित्रों मैं बात करूं वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है, तो राजीव स्वरूप को बनाया गया है, जो अभी हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब देखिए चर्चित मुख्य सचिव कौन कौन से हैं, तो देखिए मित्रों राजीव स्वरूप से पहले, और आपको मैंने वही बात है कि अगर न्यूज़पेपर आप रोज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो गुप्ता बने CM के सलाहकार, यानी कि जो DP गुप्ता थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता, उनको मुख्य सचिव के पद से हटाकर CM ने खुद का एक क्या बना लिया, सलाहकार बना लिया है। और इसके अलावा देखिए मित्रों अरविंद मायाराम व गोविंद शर्मा भी राजस्थान के CM के सलाहकार हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, प्रशासनिक सुधार कमेटी। तो देखिए मित्रों राज्य सचिवालय से जो भी आलोचनाएं जो की जाती है उन आलोचनाओं को समाप्त करने के लिए कमेटियों का गठन किया गया था। तो सबसे पहले 1963 में एक कमेटी बनी थी
जिसका अध्यक्ष था हरीश चंद्र माथुर था। यह आपको याद रखनी पड़ेगी मित्रों कि जो कमेटियां हैं, इन कमेटियों का अध्यक्ष कौन था और ये कमेटियों का गठन कब हुआ था। दूसरा देखिए 1992 में जो अध्यक्ष इसके कमेटी बनी थी वो जीके बनोद के अध्यक्षता में बनी थी। और तीसरी जो कमेटी बनी थी शिवचरण माथुर जो राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं, ये 1999 में प्रशासनिक सुधार कमेटी के अध्यक्ष थे। तो देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।